हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है एरुटेरिया के द्वारा जो है बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कुल 15 मॉडल प्रैक्टिस दिया हुआ है। तो 15 मॉडल प्रैक्टिस में से अभी तक हम लोग जो है 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हुए हैं तो आपको जो प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा एरुटेरिया का, वहाँ से आप जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए आज हम लोग जो है अगले प्रैक्टिस सेंटर में मॉडल प्रैक्टिस नंबर 11 को देखेंगे। किसको? तो 11 को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस नंबर 11 से। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। किस वाद में जो है उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना जो संविधान का एक भाग है। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, केशवानंद भारतीवाद में। केशवानंद भारतीवाद 1973 में हुआ था, जो कि उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। इसी बात के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भाग में संशोधन का अधिकार है, लेकिन यह संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। तो राज्य मनार समिति जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। धार आयोग, जेपीवी समिति और फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, जबकि मनार समिति क्या है? तो यह जो है केंद्र एवं राज्य से संबंध है, न कि राज्यों के पुनर्गठन से। ठीक है, तो 2 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर की, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। भारतीय संविधान में जो किस आधार पर जो है अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। तो 3 का जो है राइट आंसर आएगा सी, यानी भाषाई एवं धार्मिक पर। किसे? तो भाषाई एवं धार्मिक पर किया गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 के तहत भाषाई एवं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण होता है। अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। 3 का राइट आंसर रहेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार को जो मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 44वें संविधान संशोधन को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर के किस राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। किसी राज्य में जो अधिकतम कितने समय अवधि तक जो राष्ट्रपति शासन जो है लागू रह सकता है। तो 5 का सी से हो जाएगा 3 वर्ष तक। कितने? तो 3 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर के राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख जो किस अनुच्छेद में है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 143 अनुच्छेद में। कौन सा? तो 143 अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी मामले में उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 6 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि घोषणा कौन करता है। किसी राज्य में जो है पंचायतों के निर्वाचन की तिथि घोषणा जो होगा कौन करता है। तो 7 का 20 है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। कौन? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य में पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। ठीक है, 7 का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो संघ सूची का विषय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है संघ सूची का विषय नहीं है। तो संघ सूची का विषय जो है पुलिस जो है संघ सूची का विषय नहीं है। भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा किया गया है। संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 एवं समवर्ती सूची में 52 विषय आते हैं, जिसमें पुलिस, लोक व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन आदि राज्य के सूची के अंतर्गत आते हैं। जैसे पुलिस हो गया, लोक व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन आदि क्या है तो राज्य के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आपका 8 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि प्लासी की युद्ध के बाद जो है बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिमेंट नियुक्त किया गया। तो किसे किया गया? तो ल्यूक स्क्रॉप्टन को किया गया। 9 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई। अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में जो समाप्त कर दी गई। तो 10 का जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर के, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों शक्तियाँ प्रदान की गई।
किस अधिनियम द्वारा जो गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों शक्तियाँ प्रदान की गई थी? 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 1786 अधिनियम के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 नंबर के सूची 1 तथा सूची 2 का जो सही मिलान करना है। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के जो है संस्थापक कौन थे? तो B.R. सिंधे थे। ठीक है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का जो है संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। एम दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन के कौन थे? तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। एम सत्यशोधक समाज के कौन थे? तो ज्योतिबाई फुले थे। तो इस तरह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का 2, बी का 4, एम सी का 1, एम डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, सर टॉमस रैले थे। कौन? तो सर टॉमस रैले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर के न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने जो है कहाँ चलाया था? तो 14 का डी सही हो जाएगा, संयुक्त प्रांत में चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध में किससे अपनी गोली का शिकार बनाया? मंगल पांडे ने जो है चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में जो है किसे अपने गोली का शिकार बनाया? तो 15 का बी सही जगह सार्जेंट हर्सन को बनाया था। 15 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर एक निम्न में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी? निम्न में से किसकी रचना जो है हर्ष ने नहीं की थी? तो 16 का जो है बी सही जाएगा हर्षचरित्र। हर्षचरित्र ने नहीं की थी। हर्षचरित्र की रचना जो संस्कृत भाषा में बाणभट्ट द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो बाणभट्ट के द्वारा की गई। तो 16 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर के भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला जो है प्रथम जो तुर्की मुसलमान कौन था? तो सुबुक्तगिन था। 17 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। चचनामा अली अहमद द्वारा जो अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है किसका? तो 18 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जो है अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर के मजहरुल हक ने जो है दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया। मजहरुल हक ने जो है दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया कब? तो 19 का जो है ये सही जगह असहयोग आंदोलन के दौरान किए थे। कब? तो असहयोग आंदोलन के दौरान किए थे। 19 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जो है जहाज का चित्र बना हुआ है? सातवाहन वंश के जो है किस शासक के सिक्कों पर जो जहाज का चित्र बना हुआ है? तो 20 का ये सही हो जाएगा यज्ञश्री सतकर्णी के। किसे? तो यज्ञश्री सतकर्णी के। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर के सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। हम नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। कालाहांडी क्या? तो खनिज संपदा जो है बक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। जावर जो कहा तो जस्ता और सीसा संपदा जावर जो किसा तो जस्त तथा सीसा के खनिज संपदा है। कुलार की तो सोना है। मोसाबानी क्या? तो तांबा। तो इस तरह जो है राइट का आंसर क्या हो जाएगा? किसका जो सी राइट आंसर हो जाएगा? फर्स्ट का 3, M2 का 4, M3 का 1, M4 का 2। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा किसका? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन जो मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? तो 22 का डी सही जगह फ्रेडरिक रेटजेले। किसने? तो फ्रेडरिक रेटजेले कहलाता है। 22 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर की अधोलिखित सागरों में से किस में तट रेखा नहीं है? अधोलिखित सागरों में से जो है किस में जो है तट रेखा नहीं है? तो 23 का जो है राइट आंसर रहेगा बी, सारगैसो सागर में। किसी कहा? तो सारगैसो सागर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर के किस चट्टान में जो जीवाश्म पाए जाते हैं? किस चट्टान में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं? तो सादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। 24 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित कहाँ? तो असम में स्थित है। 25 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो 26 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जायरे। कौन? तो जायरे काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर की कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? कौन सी नदी जो कश्मीर घाटी में बहती है? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये झेलम। क्या? तो झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? कौन सी नहर जो प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो 48 का जो राइट आंसर रहेगा सी, यानी कौन? तो पनामा जोड़ती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, एक निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधार को नियमित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था जो विदेशी वाणिज्यिक उधार को जो है उधारी को जो नियमित करती है? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, भारतीय रिजर्व बैंक करती है। कौन? तो भारतीय रिजर्व बैंक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ? भारत में सेवा कर जो किसकी सिफारिश से लागू होता है? 30 का विषय जो है राज्य चलाया समिति के आधार पर किसे? तो राज्य चलाया समिति के सिफारिशों पर लागू हुआ। 30 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर के विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने जो सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? विकास के मानवीय पक्ष पर जो है निम्नलिखित में से जो है किस एक ने जो सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर के बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो किस वर्ष पारित किया गया? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1976 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी? निम्नलिखित में से कौन जो निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो बढ़ती निवेश दर जो है निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। 33 का डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना की विधि नहीं है? तो 34 का जो 20 आएगा हासमान लागत समिति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर के नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 में द बिहार हेराल्ड समाचार को जो किस वर्ष प्रकाशित किया गया? द बिहार हेराल्ड समाचार को जो किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो 36 का जो राइट आंसर होगा सी 1875 में। कब? 1875 में प्रकाशित किया गया। द बिहार हेराल्ड जो कि साप्ताहिक बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था, इसे गुरु प्रसाद सेन द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसे 1875 में प्रकाशित किया गया था। 36 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर की भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में जो वन प्रतिशत कितना है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है बिहार में जो वन प्रतिशत कितना है? तो 7.84 है। 37 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर के शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? शराब पर जो स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला जो पहला देश कौन सा है? तो 38 का बी से हो जाएगा आयरलैंड। 38 का डी से हो जाएगा आयरलैंड है। कौन? तो आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर के हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में कुल कितने अंक हैं? तो 39 का जो है 20 है जगह 6 किसने? तो 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में कि प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया? प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस जो है कब मनाया था? तो 40 का जो है सी से हो जाएगा 26 नवंबर को। कब? तो 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में जो भारत का स्थान क्या था? 41 का जो बी सही हो जाएगा। 41 का डी से जगह 42 कितना? तो 42। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 42 तथा पहले स्थान पर कौन है? तो अमेरिका जो पहले स्थान पर है। ठीक है। इसे किसके द्वारा जारी किया? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है कि शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ जो कौन सा दिवस मनाया गया? तो 42 का जो है ए राइट आंसर को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया। कौन? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया, जो कि प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर के ऑपरेशन मेघचक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन मेघचक्र जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? तो सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। 43 का ए सही हो जाएगा। बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से जो सीबीआई द्वारा ऑपरेशन मेघचक्र चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर की बजट 2023-24 के तहत शिक्षा पर कितना व्यय करने की योजना बनाई गई? बजट 2023-24 के तहत जो है शिक्षा पर कितना व्यय करने की योजना बनाई गई? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। 1,12,899 करोड़ रुपये शिक्षा पर व्यय करने के लिए योजना बनाई गई। 44 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में टाइम पत्रिका सूची 2023 के तहत किस अभिनेता को शामिल किया गया? टाइम पत्रिका सूची 2023 के तहत जो किस अभिनेता को शामिल किया गया? तो 45 का बी से जगह शाहरुख खान को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में हाल ही में जो है तारिक फतेह का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? हाल ही में तारिक फतेह का निधन हो गया जो है उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो 46 का जो है जगह लेखक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर के केंद्र सरकार द्वारा जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार द्वारा जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिण अफ्रीका चीतों को लाए जाने की योजना बनाई गई है। केंद्र सरकार द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिण अफ्रीकी चीतों को लाए जाने की योजना बनाई गई है। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कितने, तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर के पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है कहाँ किया गया था। 48 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक कथकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक जो है कौन है। तो 49 का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी के गोपाल कृष्णन है। कौन, तो के गोपाल कृष्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर के मंगलयान 2 किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। मंगलयान 2 जो किस वर्ष तक जो है प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये यानी 2024 तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर के ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का SI मात्रा क्या है। तो 51 का जो है 20 है जगह कैंडेला, क्या, तो कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर के निम्नलिखित में से कौन कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन कारक जो रक्त जमाव के लिए आवश्यक है। तो 52 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए, विटामिन के, कैल्शियम तथा फाइब्रोजेनिक प्रोटीन होता है, जिसमें कि राइट आंसर हो जाएगा 52 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर के किस रोग में जो है तांबा ऊतकों में जमा होता है। तो किस रोग में जो तांबा जो है ऊतकों में जमा होता है। 53 का ऐसा हो जाएगा विल्सन रोग में, किसमें, तो विल्सन रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस तरंग को जो उष्मा तरंग भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस तरंग को जो है उष्मा तरंग भी कहते हैं। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी इंफ्रारेड किरणों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर की नींबू में जो लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है। नींबू में जो लिटिल लीफ रोग जो है किसके कमी के कारण होता है। तो 55 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी तंबा के कारण होता है, किसको, तंबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की गति का, तो 56 का ए सही जगह आवधिक गति यानी पीरियोडिक गति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है कहलाता है, क्या, तो 57 का जो है राइट आंसर हो जाएगा यानी परावर्तन कहलाता है, क्या, तो परावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर की आहार नाल से अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस जो है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आहार नाल से जो अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस जो है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 58 का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पित्त रस यानी अग्नाशयी रस। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है कि पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। पृथ्वी का किस बिंदु पर जो गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो पृथ्वी के केंद्र पर 59 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर की सिनेप्टिक्स अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था में होता है। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा जाइगोटिन में होता है, तो जाइगोटिन में 60 का जो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर का डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन है। डीएनए फिंगरप्रिंट का जो है जनक हो, तो डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक जो है एलेक जेफरीस है, 61 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जो पर्ल एस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जो पर्ल एस कहा जाता है। तो पर्ल एस जो किसे कहा जाता है, तो K2CO3 को कहा जाता है पर्ल एस, 62 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर की 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर इसका आयतन जो है क्या होगा। तो इसका आयतन जो क्या है तो बढ़ता है, 63 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर की वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं। वाशिंग सोडा के एक अणु में जो है जल के कितने अणु होता है। तो 64 का डी राइट आंसर हो जाएगा, 10 कितने, तो 10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर की कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन चयन करें। कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में जो सही कथन का चयन करें। तो 65 का राइट आंसर होगा सी, यानी दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस धातु में जो है मोम रखा जाता है। निम्नलिखित में किस धातु में जो है मोम रखा जाता है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी लिथियम में रखा, इसमें तो लिथियम में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर की पुनर्जनन की शक्ति यानी पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम होता है। पुनर्जनरेशन की शक्ति यानी पावर ऑफ रीजनरेशन की शक्ति जो है सबसे कम होता है, किसमें, तो 67 का ये सही हो जाएगा। मस्तिष्क के कोशिकाओं में पावर ऑफ रीजनरेशन की सबसे कम होता है, किसमें, तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में, 67 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर के पौधों में जो ऑक्सिन हार्मोन की भूमिका है क्या। तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कोशिका विभाजन और बढ़ाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है कि फूल का कौन सा भाग जो विकसित होकर फल बनता है। फूल का कौन सा भाग जो है विकसित होकर जो है फल बनता है। तो 69 का सी से हो जाएगा अंडाशय, क्या था, अंडाशय यानी ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 में
मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं? मनुष्य के जो उत्सर्जन तंत्र में जो कितने अंग होते हैं? तो 70 का राइट आंसर आ जाएगा, यानी कितने, तो 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर के ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ है। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में जो उपयोगी पदार्थ है क्या? तो 71 का राइट आंसर बी, यानी सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन। 71 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर के आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में हस्तांतरण होता है। आयनिक बंध के निर्माण के दौरान जो है एक परमाणु से दूसरे परमाणु में हस्तांतरण होता है क्या? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन होता है क्या? तो इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर के निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? तो फ्लोरीन जो है, तो क्या? तो कार्बन का अपरूप नहीं है। फ्लोरीन जो ग्रेफाइट और हीरा सभी कार्बन के अलग अलग अपरूप हैं। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जबकि फ्लोरीन एक अलग तत्व है। ठीक है, फ्लोरीन, हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो कार्बन का अपरूप है, जबकि फ्लोरीन क्या है? तो फ्लोरीन जो है एक अलग तत्व है। ठीक है, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर के समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट के प्रभाव प्रतिरोध होता है। समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी जो प्रतिरोध होता है क्या? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत प्रतिरोधों के क्रम पर व्यक्तिगत प्रतिरोधों से कम होता है। 74 का ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 के कार्य को जो है किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया था? कार्य को जो है किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया था? तो कार्य बराबर क्या होता था? बल गुणा विस्थापन होता है। 75 का ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था बिहार एसएससी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 एरुटेरिया बुक का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।